हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही लल्लन टॉप मतलब बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही है। मुझे ये देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा कि आपका जीडी का जो प्रिपरेशन चल रहा है अकॉर्डिंग टू आवर क्लासेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। और बाकी जैसा कि बताया जा रहा था कि जीडी के लिए स्पेशल बैचेस चलाए जा रहे हैं, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वैकेंसीज बार बार नहीं आती है। इसलिए यह जीडी के नाम पर ही आपके स्पेशल्स आपके लिए स्पेशली चलाया गया है। पूरे क्लासेस फुल पैकेज, जीएससी की हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी, अगर इंग्लिश भी प्रेफर किए हैं तो मैं भी लेकर आता हूँ शाम को 7 बजे। अब बाकी जीएससी की बात करें तो सुबह 6 बजे सतीश सर लेकर आते हैं। फिर रीजनिंग की बात करें तो योगेश सर सुबह 7 बजे। फिर उसके बाद मैथ की बात करें तो दीपक सर 8 बजे सुबह लेकर आते हैं। और हिंदी की बात करें तो 9 बजे सुबह जयशंकर सर लेकर आते हैं। फिर चैप्टर वाइज इंग्लिश की बात करें मैं खुद लेकर आता हूँ। मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज जल्द जल्द वो भी शुरू होगा, ठीक है। तो बाकी मैं इंग्लिश में हालांकि आपको बता दिया हूँ कि नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तो मैंने सोचा कि कुछ वोकैब कराया जाए आपके लिए स्पेशली, तो वो सिनोनिम्स मैंने लेकर आया हूँ। तो 7-8 क्लासेस हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, ठीक है। और बाकी आप अगर नहीं हैं तो हमारे सेशन को, हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मेरी यही फीस है, यही गुरु दक्षिणा है, आप समझिए, ठीक है। चलिए अभी साइंस स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर पहले वर्ड की तरफ। और ध्यान से व्यू केयरफुल से अपना क्लास लीजिएगा और राइटिंग का भी काम करते रहिएगा और हमारे साथ जरूर से जरूर रिवीजन करिए क्लास को, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया आपका पैक्ट, इसका मतलब होता है समझौता। क्या होता है प्रभु? समझौता इसका मतलब होता है, ओके। इसका हिंदी समझौता होता है। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ब में? आपका एग्रीमेंट, अकॉर्ड्स, बार्गेन्स, ट्रीटी। फिर सुन लीजिए, एग्रीमेंट्स, अकॉर्ड्स, बार्गेन्स, ट्रीटी पैक्ट का सिनोनिम्स वर्ड था। अगला आपका नंबर सेकेंड आपका पोलाइट, जिसे बोल सकते हैं हम लोग विनम्र। क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ? विनम्र या फिर नम्र भी बोल सकते हैं, अर्थात हम्बल। अब इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स क्या क्या लिख सकते हैं? सिविल, रिफाइंड, कोर्टियस, पॉलिश्ड। फिर सुन लीजिए, पोलाइट का सिविल, रिफाइंड, कोर्टियस और पॉलिश्ड, ओके। नंबर थर्ड आपका दिया है प्रिवेंट, का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना, ठीक है। रोकना या फिर मना करना होता है प्रिवेंट का मतलब। जैसे स्टॉप, इसका सिनोनिम्स वर्ड्स चेक, रिस्ट्रेन, हाइंडर या फिर रिफ्रेन। फिर सुन लीजिए, स्टॉप, चेक, रिस्ट्रेन, हाइंडर और रिफ्रेंस। कितना इजी है ना। अगला नंबर 4 आपका प्रोसीड, का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। बढ़ना पहले लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ने से इसका मतलब है। अब इसका अर्थ तो जान लिए, इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स क्या क्या लिखेंगे? एडवांस, मूव, प्रोग्रेस, कंटिन्यू। फिर सुन लीजिए, एडवांस, मूव, प्रोग्रेस और कंटिन्यू। जैसे कि आप कोई कंटिन्यू वर्कआउट करते रहें कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम आपका है अभी जस्ट मान लीजिए, तो आप कंटिन्यू 4-5 आवर्स अपने आप में दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये चीज़ आपका बनता है। अगला आपका प्रूडेंस है, ओके। प्रूडेंस का मतलब होता है दूरदर्शिता। क्या जाएगा? दूरदर्शिता, ओके। दूरदर्शिता इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, या फिर समझदारी, ओके। समझदारी लिख सकते हैं या फिर दूरदर्शिता है ये, क्या? दूरदर्शिता, प्रूडेंस का मतलब, ओके। इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स फोरसाइट, केयरफुलनेस, कॉशन, काटन बोल सकते हैं हम लोग, डिस्क्रेशन, ये होता है आपका सिनोनिम्स वर्ड्स। फिर सुन लीजिए, प्रूडेंस का हम क्या क्या लिख सकते हैं?
सिनोनिम्स वर्ड्स में फोरसाइट, केयरफुलनेस, कर्टन्स, फिर इसके बाद लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, कितना इजी था ना। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 6 सबका दिया है क्वारल्स, मतलब जानते अच्छे तरीके से इसका हिंदी बहुत इजी है, वो खासकर ये महिलाओं में देखा जाता है या फिर लड़कियों में, हालांकि लड़कों या फिर पुरुषों में बहुत कम होता है। क्या? झगड़ा, है ना। तो क्वारल्स करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका प्रभु? डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, रैंगल्स। फिर सुन लीजिए, क्वारल का डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, रैंगल्स। ओके, फाइटिंग भी राइट हम कर सकते हैं इसका, फाइट। ओके, नंबर 7 क्वाइट। क्वाइट का मतलब जानते हैं शांत, जैसे बोलते हैं ना केप क्वाइट क्लास में, वही चीज़ है। इसका हम साइलेंट लिख सकते हैं, पीसफुल और सेरेन। फिर सुन लीजिए, क्वाइट का साइलेंट, पीसफुल और साइरेन। नंबर 8 क्वेर। क्वेर का मतलब होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र इसका हिंदी अर्थ। इसका क्या क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंज और पैक्युलर्स। फिर सुन लीजिए, स्ट्रेंज और या फिर पैक्युलर्स, इसका मतलब विभिन्न विभिन्न बोल सकते हैं या फिर विचित्र। अगला है क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब छोड़ना। क्या होता है प्रभु? छोड़ना या फिर त्यागने से मतलब है। क्या होता है? छोड़ना या फिर त्यागने से मतलब। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? लीव, एबॉन्डन या फिर स्टॉप। लीव, एबॉन्डन या फिर स्टॉप हम राइट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस साथ साथ में हमारे साथ रिपीट करते रहिए या फिर लिखते चलिए साथ में। अगला है नंबर 10 आपका रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान। कहते हैं सम्मान होता है। जैसे कि आप बड़े जन से, आपकी जो है एल्डर्स आपसे हैं, तो उनको क्या करते हैं? रिगार्ड करते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं आप लोग, हैं। तो वही शब्द है आपका। यहाँ से आपका क्या है? रिस्पेक्ट, स्टीम, कंसाइडर। फिर सुन लीजिए, रिस्पेक्ट, स्टीम या फिर कंसाइडर्स, ये आपका वर्ड था। कितना ईजी था ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। ऐसे बार बार देखिए, चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिए, रुक कर देखिए और बार बार सुनिए। सुनने से बहुत ही चीज़ें जल्दी समझ में आती है और लिखने से और जल्दी। इसलिए सुनिए भी और लिखिए भी, सुनिए भी और लिखिए भी, बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 11 यहाँ पर दिया आपका रूड। रूड का मतलब होता है असिस्ट। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? असिस्ट। ओके, अब रूड का सिनोनिम्स वर्ड्स रफ, सेवेज जिसे बोलते हैं जंगली, इंसॉल्वेंट्स या फिर डिसकोर्टियस। फिर सुन लीजिए, रूड का रफ, सेवेज, इंसॉल्वेंट या फिर डिसकोर्टियस आपका हो जाएगा सिनोनिम। ओके, अगला दिया आपका रेस्क्यू, मतलब होता है बचाना। अभी जस्ट आपने देखा है यहाँ उत्तराखंड में देखा था ना, 41 जो लेबर थे उत्तरकाशी में आपकी क्या हुए थे? फंस गए थे उस टनल में, अटल, ठीक है, अटल जो सुरंग था उसमें फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से। तो उनका रेस्क्यू किया गया, मतलब बचाव किया गया। तो किसी ने माध्यम से बहुत दिन के बाद जब आए तो चैन, मतलब ज़िंदगी के सांस में मिलाकर तब बहुत ही एकदम अंदर से अच्छी वाली फीलिंग महसूस किए थे। तो जो एक्टिविटी जो उन्होंने किया था वही एक्टिविटीज क्या कहलाता है? रेस्क्यू। ठीक है, जब वो कोई बड़े खतरे में हो, बचाना बड़ा असंभव सा हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं उसके लिए। अब उसको जब बचा लेते हैं तो वही हम बोलते हैं रेस्क्यू शब्द। ओके, इसका हम क्या लिखेंगे? सेव, लिबर्टी, ठीक है, लाइबर्टी नहीं, लिबर्टी, सेट फ्री। फिर सुन लीजिए, सेव, लिबर्टी और सेट फ्री। अगला है नंबर 13 रेबल। इसका मतलब है प्रतिद्वंदी। क्या हो जाएगा प्रभु? प्रतिद्वंदी। ओके, प्रतिद्वंदी हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ। इसका क्या लिखेंगे? कंपेटिटर्स, सिनोनिम्स वर्ड्स, अपोनेंट या फिर कंटेंडर। फिर सुन लीजिए, रेबल का कंपेटिटर, अपोनेंट या फिर कंटेंडर। इस तरीके से रेबल का आपका सिनोनिम्स वर्ड राइट करेंगे। ओके, नंबर 14 आपका रेज। रेज का मतलब होता है उठाना। क्या होता है? उठाने से मतलब होता है। क्या होता है? उठाने से मतलब होता है ना। चलिए इसका बताते हैं क्या क्या हो जाएगा आपका। इंक्रीज, लिफ्ट, राउस या फिर एलिवेट।
फिर सुन लीजिए, इंक्रीज लेफ्ट उठाइए, राउस उठाइए, एलिवेट मतलब उठाने से मतलब है। कितना ईजी है सब, बहुत ईजी है। बस बस बार बार रिपीट करिए, मतलब मेरे साथ बोलिए आप, बोलने से आप सीखेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मन में मत पढ़िए, आई बस समझ में ना, मन में पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा